हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। ठीक है, आपने शायद पिछला क्लास देखा होगा, सर्कल का ही था, लेकिन वो क्लास 10 का स्पेसिफिक था। लेकिन आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो सारा बेसिक है, जिसमें हमारे सामने जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, चाहे वो क्लास 5 के हो, 6 के हो, 7 के हो, 8 के हो, 9 के हो, 10 के हो, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम बेसिक ही पढ़ने वाले हैं। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किए क्लास 10 का एक्सरसाइज तभी हम स्टार्ट करेंगे जब आपके पास ये बेसिक नॉलेज होगा। मैंने जो कल क्लास लिया था, इससे पिछला क्लास जो लिया था वो क्या था? सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिखा था? सर्कल का एरिया, सर्कल का विड्थ का क्षेत्रफल लिखा था, जिसका फॉर्मूला क्या था? नहीं, पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, हम एक बार रिकैप कर रहे हैं सारी चीजों को। सर्कल कैसा होता है बाबू? सर्कल कैसा होता है? गोल होता है ना। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सभी लोग, जूनियर टू सीनियर सब देखेंगे। ये क्या है आपका? सर्कल है। अब जो जो पॉइंट हम डालेंगे उसका नाम बताना। ठीक है, ये क्या चीज है? केंद्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर। क्योंकि हमारे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं जूनियर से लेकर सीनियर तक, उसमें सीबीएसई के भी है, इसलिए हम इंग्लिश टर्म भी यूज करेंगे। ठीक है, और हमारे ऑनलाइन देखने वाले भी हो सकते हैं सीबीएसई वाले हो, समझे? है ना, होगा सीबीएसई वाला होगा। हमारे बच्चे सब जो है ना बहुत दूर दूर के हैं, समझे? यहाँ तक कि बंगाली बच्चा सब ही हमारा, तो उसके लिए तो स्पेशली हमको जो है मतलब इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बोले बंगाली बोलेंगे नहीं, इंग्लिश टर्म यूज करेंगे। चलो, तो ये जो सेंटर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ए गधा। सेंटर यानी कि केंद्र। ये है आपका केंद्र। इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। मैं सेंटर से एक लाइन खींचा सर्कल तक। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं त्रिज्या। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं त्रिज्या। अब हम आते हैं सीधा आज की चीजों पे। अब मैंने एरिया के बारे में बताया था कि ये जो गोल हमने एक बोर्ड पे सर्कल खींचा है, तो इसके अंदर बोर्ड का जितना पार्ट आया होगा अंदर, इस गोला के अंदर, वो होता है उसका क्षेत्रफल, वो होता है उसका एरिया। हमें इसका एरिया निकालना होगा तो हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बाबू बोलो, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल जब देख रही है, पाई आर स्क्वायर। विड्थ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा मेरा? हम बस हिंदी में लिख दे रहे हैं, हाई वाई चीज हम हिंदी में लिख दे रहे हैं दोनों के लिए। ठीक है, ये है हमारा पाई आर स्क्वायर, जिसमें आपको मैंने पाई के बारे में बताया था। जो पाई है, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। 22/7 बाबू, ये वैल्यू फिक्स है। फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो ये वैल्यू फिक्स है 22/7। यह क्या होता है? 3.14। ठीक है, 3.14 पाई का वैल्यू इस्तेमाल करोगे। बात समझ में आ रही है? अब इसका अगला सुनो। एरिया तो मैंने बता दिया, लेकिन मैंने जो कहा था, ये जो आप सर्कल खींच रहे हो, ये बाउंड्री जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक भाषा में परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। यानी कि इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? काय हंस रहे हो जी तुम लोग? बेवकूफी है यार तुम लोग का। नहीं पढ़ना है, क्लास ड्रॉप कीजिए। सर्कमफ्रेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विड्थ का परिधि। विड्थ का, ठीक है, तो यही है 2πr। ये मत समझना कि ये अलग अलग है, ये दो ही फॉर्मूला मैंने लिखा है, हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, अब कहीं कहीं जो है ना, जब आप सर्कल पढ़ोगे, जैसे मान के चलो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, यहां से यहाँ पर क्या है बताओ? क्या है? रेडियस है। गुड। लेकिन हम इसी सेंटर से हम पूरा कंप्लीट खींच दे और ए बी, मतलब क्या बोलते हैं, इसको ए बी बना दे, तो आपने ओ ए के बारे में बताया था, ये है रेडियस। लेकिन अब ए बी के बारे में पूछे, जैसे देखो, ओ ए बराबर ओ बी, दोनों का लेंथ इक्वल होगा, जो कि ये रेडियस है, आर फॉर रेडियस लिख रहे हैं। लेकिन हम आपसे पूछे ए बी क्या चीज है? ए बी है डायमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। कंप्लीट व्यास वो लाइन होता है जो सर्कल को दो बराबर भाग में बांटता है। क्या बोला मैंने? व्यास यानी कि डायमीटर वह पार्ट होता है सर्कल का जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। ठीक है, आगे ध्यान से देखो, ए बी क्या है? हमारा डायमीटर है। क्या है? डायमीटर। डायमीटर यानी कि यह है व्यास। अब डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या है? डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है? या देखो,
ये देखो, ये रेडियस है, जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ है। क्या है? डायमीटर का हाफ है। यानी कि हम यहाँ ये लिखें, जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा है, व्यास का आधा है। और हम बोले हैं ये देखो, ये फॉर्मूला है ये। उसके बाद व्यास का क्या होगा? रेडियस का दुगुना। क्या होगा? दुगुना। यानी कि त्रिज्या जो है दुगुना करोगे तो व्यास निकलेगा। यानी कि जो डायमीटर निकालना होगा आपको, डायमीटर निकालना होगा तो 2 इंटू रेडियस। क्या करोगे? 2 इंटू रेडियस। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये REDUS है, ये डेस। ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला। लेकिन यहाँ जो रिलेशन दिखाया गया है वो बेसिक, कि रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है। क्या कहोगे? जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ है, जो व्यास है वो रेडियस का 2 टाइम्स है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। नोट कर लिए सारा फॉर्मूला? तो सीधे क्या बताइए, हमें किसी सर्कल का रेडियस निकालना होगा और हमें डायमीटर दिया होगा, तो हम कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? देखो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला, ये आपका डायमीटर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, जब आपको रेडियस निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको डायमीटर 100% दिया रहेगा, और आपको डायमीटर निकालने के लिए कहा जाएगा तो रेडियस देगा। हमने जो क्वेश्चन लिखा है, बाबू बताओ क्या, किसका वैल्यू गिवन है? किसका वैल्यू गिवन है? डायमीटर का वैल्यू गिवन है, और फाइंड द रेडियस हुज डायमीटर, यानी कि डायमीटर को अब हम डी से लिखेंगे, तो हमने दिखा दिया डायमीटर को हम डी से लिखेंगे। ठीक है, डायमीटर का वैल्यू 10 है और हमें निकालना क्या है? रेडियस। तो इतना तो मालूम है ना, जैसे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो पहले लिखोगे क्या? गिवन। क्या लिखोगे? गिवन, यानी क्या दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ है, डी फॉर डायमीटर, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? व्यास। तो क्या बोलेंगे हम? व्यास। व्यास दिया हुआ कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? रेडियस निकालना है, तो नीचे लिखोगे रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला बताओ, रेडियस का फॉर्मूला बताओ। देखो तो रेडियस पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। क्या है रेडियस का फॉर्मूला? क्या? डायमीटर बाई 2, यानी कि इसको हम d/2 लिख सकते हैं। बस डायरेक्ट d/2 लिख रहे हैं। डी का वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू 10/2। काटोगे ना, यानी कि क्या आया? रेडियस का वैल्यू 5। बोलो, समझ में आया? ये था बेसिक, आपको रेडियस निकालने का। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो बना लेंगे आप लोग, तो ओरली बता दोगे ना कि सर मतलब हमें रेडियस निकालना है, डायमीटर का हाफ कर दिए, नहीं 24 का आधा कितना होगा? तो 12 सेंटीमीटर। फॉर्मेट ये होगा, फॉर्मेट इस तरह से दिखाइए, बस यही 2 लाइन आपको लिखना है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, ये वाला आप बनाइएगा। हो गया, सॉल्व हो गया था पिछला वाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपका क्वेश्चन 2 है, जिसमें फाइंड द डायमीटर हुज रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंड सेकंड क्वेश्चन है बी, इसका रेडियस 2.3 है। बताओ कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें? बी। तो हमें बस इतना बता दो, डायमीटर मुझे निकालना होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे या फिर इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड है ना। ये डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी कि रेडियस के वैल्यू को 2 टाइम्स करना, यानी दुगुना कर दो। मिसाल के तौर पे मैंने फर्स्ट लिया 5, तो 5 का 2 टाइम्स क्या होगा? 10, और 10 दे दिया तो रेडियस 20, 10 टू 20, 100 दे दिया तो 1000। अरे वो वाला कहानी नहीं होता है। एक बार जो है वो बच्चे से पूछा गया था कि एक आंख से एक कौवा तो 2 आंख से कितना कौवा? तो बच्चा बोलता 2 ठो। वही हाल है, समझे? एक आंख से एक कौवा तो 2 आंख से 2 कौवा। चलिए 2 नंबर बताएं। देखो बी में, देखो फॉर्मेट यही है कि पहले गिवन लिखना। क्या लिखना? गिवन। गिवन क्या है? तो हम आर लिख रहे हैं। ठीक है, आर फॉर रेडियस कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। ये इतना कर सकते हो, इतना करना है। ठीक है, डायमीटर निकालना है, डायमीटर को डी लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग फुल लिख सकते हैं। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? ये 2 इंटू रेडियस, यानी कि 2 इंटू आर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2.3, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 4.6 सेंटीमीटर। ये वाला तो बहुत आसान है। आर का वैल्यू 5, डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर, देन 2 इंटू 5, 5 या 10, खत्म। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट, वेलकम बैक अगेन। सब कुछ कर लिया? अभी रो कौन रहा था? 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और आप लोग रोने लगे। अब ये तीसरा है, समझे? क्या है? ये एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। इसमें देख रहे हो 2 चीज गिवन होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बारी बारी तो सॉल्व नहीं करेंगे, हम बस एक फॉर्मेट बता दे रहे हैं, तरीका बता दे रहे हैं। आपके बुक में हो सकता है
कहे एरिया ऑफ सर्कल निकालो जिसका रेडियस दिया हुआ हो, या फिर ऐसे कहे एरिया ऑफ सर्कल निकालो जिसका डायमीटर दिया हो। ठीक है, यही दो तरह के क्वेश्चन होगा। बस आपका क्या होगा, जो डाटा दिया हुआ वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया होगा। हो सकता है कि रेडियस आपको फ्रैक्शंस में दे दे, हो सकता है रेडियस आपको डेसिमल में दे दे, हो सकता है रेडियस आपका होल नंबर में दे दे। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल है, फिलहाल तो अभी नॉर्मल है। अब देखो हम दोनों ही इस तरीके से बताते हैं कि अगर आपको रेडियस दिया रहा है तब एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे, और डायमीटर दिया रहा है तब एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे। तो हम इसमें दोनों ही सॉल्व करेंगे, इसमें हम आपसे चॉइस नहीं पूछेंगे ए सॉल्व करें या बी सॉल्व करें। कर लोगे क्या, बताना ही पड़ेगा ना। चलो, तो हम ए सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन क्या है, रेडियस यानी कि आर लिख रहे हैं कितना, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 7। तो 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7 को 2 बार लिखना है। तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 to 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 7 बताओ तो कितना आएगा, वेरी गुड 154। अब देखो एरिया निकाल रहे हैं तो जो यूनिट होगा उसका हम स्क्वायर चलाएंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। अब हम आगे बता रहे हैं, बी नंबर में गिवन क्या है, गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है, कितना है 35 सेंटीमीटर। और आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर पढ़ा है, यानी कि हमको आर चाहिए, एरिया निकालने के लिए आर चाहिए। तो डायमीटर और आर का रिलेशन क्या है, डायमीटर और आर का रिलेशन क्या है, हाँ आर जो है वो डायमीटर का आधा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर निकालना हो तो सिंस आर इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है, देयरफॉर आर बराबर क्या होगा, डी का वैल्यू 35/2। अब मत काटो, अभी पॉइंट पॉइंट मत लाओ, रहने दो अभी। ये आया हमारा 35/2। अब हम चले जाते हैं एरिया पे, एरिया ऑफ सर्कल पे। फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू बताइए, वेरी गुड 22/7। आर का वैल्यू, आर का स्क्वायर 35/2 आया। तो 35/2 को हम डायरेक्ट 2 बार लिख दे रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया ना, पावर 2 का मतलब 2 बार लिखेंगे, 35/2 मल्टीप्लाई 35/2। अब मुझे ये बता दीजिए कौन किन से कैंसिल होगा, वाह वेरी गुड, वो जोश में बोल रहे हैं जी। चलो और बताइए, यानी कि 2 को हम 21 से काटेंगे 11 टाइम्स में। और बताइए, अब नहीं कटेगा, तो लो 11 मल्टीप्लाई 35/2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 5, सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 11 मल्टीप्लाई, बोलो, या फिर देखो 11 5 जा 55 कर लो, 55 को मल्टीप्लाई कर लो 35 से बाई 2, कोई किसी से कटेगा नहीं। मतलब कितना आ रहा है आंसर, 1925/2 सेंटीमीटर। आप इसको डिवाइड कर लोगे, ठीक है, पॉइंट पॉइंट में आएगा। तो यही तरीका, ठीक है, सॉल्व कर लोगे। किसी को प्रॉब्लम होगा तो हमें बताना, बाकी ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो लोग कमेंट्स कर देंगे, हम उसका जवाब दे देंगे। बाकी हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें। और आपके जो भी साथी हैं होंगे ही, पूरे खानदान में लोग पढ़ ही रहे होंगे, भाई है, भाई का बेटा है ना, खाला का बेटा है ना, और ननियाल में ददियाल में जितने भी लोग हैं उन लोग को आप शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।